मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, 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 राम के चरणारविंद, राघव 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 के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम 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 के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव 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 के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम 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 के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव 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 के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम 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 के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव 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 के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम 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 के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव 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 के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम 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 के चरणारविंद। बोले राजा राम सरकार की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन स्वरूप सर्वाधार सर्वांतर्यामी अकारण करुणा वरुणालय शरणागत वत्सल दीन वत्सल भक्तवंशा कल्पतरु
तड़िद्योत्विनिंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी आह्लादिनी शक्ति, उनकी प्रेमा शक्ति श्री राधा रानी के श्री चरण कमलों में सादर कोटिशः नमन। सूर सागर राम द्वारा की ये पावन तपोभूमि, जिस पर विराजमान होकर के संत महापुरुषों ने तप किया, भजन किया, ऐसे उन दिव्य संत महापुरुषों के श्री चरण कमलों में सादर कोटिशः नमन। सूर सागर राम द्वारा के स्थानाधिपति परमहंस श्री राम प्रसाद जी महाराज, मंचस्थ विराजमान सभी संत वृंद, कथा पंडाल में पधारे हुए सभी श्रद्धालु भक्तगण एवं श्रद्धामयी प्रेममयी मातृशक्ति का हार्दिक अभिनंदन। चातुर्मास साधना काल का यह पर्व हम लोग खूब प्रेम से मना रहे हैं और चातुर्मास के नियमों का पालन करते हुए सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। इस चातुर्मास सत्संग के अंतर्गत आंजनेय की आत्मकथा का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। रघुवंशी राजकुमार हनुमान जी महाराज से हनुमत चरित्र सुनाने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हनुमान जी महाराज विस्तार के साथ में हनुमत चरित्र कहते हैं। श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र श्री राम जी से मिला हुआ है। राम कथा कहो तो हनुमत चरित्र आएगा, हनुमत चरित्र कहो तो राम कथा आएगी। दोनों एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं। केवल हनुमान जी की कथा नहीं कह सकते तो केवल राम जी की कथा भी नहीं कह सकते। राम कथा कहो तो हनुमान जी की कथा आएगी, हनुमान जी की कथा कहो तो श्री राम जी की कथा आएगी। अगर श्री राम जी को प्रसन्न करना है तो आप हनुमान जी के यश को गाओ, हनुमत चरित्र को गाओ तो श्री राम जी प्रसन्न होंगे। और अगर श्री हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करना है तो आप रामचरित्र को गाओ तो श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न होंगे। हनुमान जी महाराज के मंदिर में बैठ करके रामचरित्र मानस का पाठ करें तो निश्चित ही हनुमान जी महाराज उस भक्त पर कृपा करते हैं और उसे भक्ति का आशीर्वाद देते हैं। वैसे भी रामचरित्र मानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित है और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भगवान के परम प्रेमी भक्त हुए हैं। उस रामचरित्र मानस का पाठ करने मात्र से अंतःकरण पवित्र हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है, विकार से छुटकारा मिल जाता है, दोषों से छुटकारा मिल जाता है। कहते हैं एक बार एक व्यक्ति वह शरणानंद जी महाराज के पास आता है और वो आकर के कहता है कि महाराज सब लोग मुझे कहते हैं तू नीच जाति वाला है, मैं भगवान का हो गया, अब कैसे नीच जाति वाला रह गया, इसलिए मैं भी इन सब लोगों के साथ बैठूंगा, ये लोग मुझे नहीं बैठाते हैं, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है, तुम अगर भगवान के हो गए हो तो तुम्हें रामचरित्र मानस का पाठ करना चाहिए और कम से कम 108 पाठ कर लो, फिर आकर के मुझे कहना। तो उसने शरणानंद जी महाराज के कहने पर श्री रामचरित्र मानस के 108 पाठ पूर्ण कर लिए और फिर शरणानंद जी महाराज के पास में आकर के कहता है महाराज जी आपके कहने से मैंने 108 पाठ किए
मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है और मेरा हृदय इतना द्रवित हो गया है, मेरा मन इतना पवित्र हो गया है, मेरा अंतःकरण इतना पवित्र हो गया है कि अब तो मुझे सब जगह सर्वत्र भगवान ही भगवान दिखते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। रामचरितमानस का पाठ करने से उसका हृदय पवित्र हो गया और कहता है कि महाराज पहले जो मेरी शिकायत थी कि ये लोग मुझे साथ में नहीं बिठाते, अब तो महाराज मेरी ये भी कोई शिकायत नहीं है। अब तो महाराज मैं यही कहूंगा कि शास्त्रों की जो आज्ञा है उस आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। शास्त्रों में जो वर्णाश्रम धर्म बताए हैं उस वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ही अपने अपने आश्रम में रह करके अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। भगवान ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण बनाए हैं, वर्णाश्रम धर्म भगवान ने बनाए हैं। तो वर्णाश्रम के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करना यही मुझे अच्छा लगता है। तो श्री रामचरितमानस का पाठ करने से शास्त्र की आज्ञा में चलने का मन होता है। शास्त्र की आज्ञा में चलने का किसका मन होता है? जिसका अंतःकरण शुद्ध हो वही शास्त्र की आज्ञा में चलेगा। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं वह व्यक्ति ही शास्त्र के अनुसार नहीं चलता, वह व्यक्ति ही पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। अरे जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाए वह फिर पाप में प्रवृत्त नहीं होता, वह फिर शास्त्र विरुद्ध कर्म नहीं करता। तो रामचरितमानस का पाठ करने से हृदय पवित्र होता है और श्री हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है। इसलिए श्री रामचरितमानस का पाठ जरूर करना चाहिए। कम से कम घर में 10 दोहे तो पाठ जरूर करें। जो ऐसा नियम रखता है उसे श्री हनुमान जी महाराज अपनी कृपा बरसाते हैं, उस पर उसको भक्ति देते हैं, उसको भगवान का प्रेम करा देते हैं, भगवान से उसका संबंध करा देते हैं। श्री हनुमान जी महाराज क्या है? श्री हनुमान जी महाराज श्री राम दूत हैं। देखिए जब हम किसी बड़े आदमी के पास जाते हैं तो उस समय में हम सीधे उससे मिल नहीं सकते, पहले उनकी सेवा में रहने वालों से मिलना पड़ता है, उनसे समय लेना पड़ता है। वो अगर राजी हो जाएं तो वो बड़े आदमी से हमें मिला देते हैं। तो अगर श्री राम जी से मिलना है, अगर श्री राम जी के प्रेम को प्राप्त करना है तो हमें श्री हनुमान जी महाराज की कृपा को प्राप्त करना होगा। और हनुमान जी महाराज की कृपा कैसे मिलेगी? जब हम राम गुण गाएंगे, जब हम रामचरितमानस का पाठ करेंगे तो श्री हनुमान जी महाराज की कृपा हो जाएगी। श्री हनुमान जी महाराज पर सीता मैया ने कृपा करी, सीता मैया ने उनको 5 वरदान दिए। अजर अमर गुण निधि सुत होऊ करहु रघुनायक तुम पर छोऊ। अजर अमर होने का वरदान दे दिया और रघुनाथ जी तुमसे प्रेम करेंगे, रघुनाथ जी की तुम पर कृपा बरसेगी, ऐसा आशीर्वाद दे दिया और पुत्र कहकर के पुकार दिया। तो श्री हनुमान जी महाराज के लिए तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। श्री हनुमान जी महाराज तो वहां पर उछलने लगे, कूदने लगे, नाचने लगे। आहा, मेरी अम्बा ने मुझे सुत कह दिया, मुझे वत्स कह दिया, मुझे बेटा कह दिया, पुत्र कह कर के पुकार लिया। श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के कहते हैं, माता अब आपको देख करके तो मुझे भूख लग गई है। जैसे ही मैंने कहा कि मुझे भूख लग गई है उसी समय में माता थोड़ी चिंता में पड़ गई। कौन पुत्र ऐसा होगा जो कौन माता ऐसी होगी जो अपने पुत्र को भूखा देख करके राजी होगी? अगर पुत्र भूखा हो
पुत्र ने भोजन नहीं किया हो तो माता दुखी हो जाती है। माता को ये अच्छा नहीं लगता है। देखिए, संसार की माँ को देख लीजिए आप। संसार की प्रत्येक माँ हमेशा यही चाहती है कि मेरा पुत्र भोजन कर लेवे। अगर थोड़ा सा भी, एक रोटी भी कम खाई हो तो माँ को चिंता हो जाती है, न जाने आज बेटे को क्या हो गया, आज इसने भोजन कम किया। तो माता को चिंता रहती है। और अगर पुत्र भूखा हो तो माता को तो यह असह्य हो जाता है। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मेरी माता को जब मैंने ये कहा कि मुझे भूख लगी है तो सीता माता को बड़ी पीड़ा हुई कि अब मैं यहाँ से कहाँ से इसे भोजन कराऊं। मैं तो स्वयं पर घर बैठी हूँ, यहाँ पर कैसे भोजन कराऊं। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, माता आप चिंता न करें, आप तो बस आज्ञा दे दीजिए। मैं तो आपकी आज्ञा लेने के लिए आया हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। ये इतना सुंदर बगीचा है, इस बगीचे के अंदर सुंदर सुंदर मधुर मधुर मीठे मीठे फल लगे हुए हैं। इन फलों को खा करके मैं अपना पेट भर लूंगा। माता सीता कहती है, हनुमान ये बगीचा किसका है? ये बगीचा तो रावण का है, और ये रावण का बगीचा, यहाँ के फल तुम कैसे खा सकते हो? कहा, माता आप तो आज्ञा कीजिए, ये रावण से पहले आपका बगीचा है। कहा, मेरा बगीचा? मेरा कैसे? तो कहते हैं हनुमान जी महाराज कि हे माते, आप धरती की पुत्री हैं, धरती आपकी माता है, और ये जो वृक्ष है ये कहां से उत्पन्न होते हैं? धरती से उत्पन्न होते हैं। तो वृक्ष भी धरती पुत्र है, आप भी धरती की पुत्री हो, तो ये वृक्ष आपके ही हुए, ये बगीचा आपका ही हुआ। लेकिन सीता माता कहती है, नहीं, ये वृक्ष तो, ये बगीचा तो रावण का है। देखिए, इस संसार के अंदर ये तेरे और मेरे का झगड़ा है। हम लोग इस संसार के अंदर आते हैं और आकर के हम लोग संसार की प्रत्येक वस्तु को अपना मान लेते हैं, सबको हम अपना कहते हैं। संसार के लोग भगवान के सामने जाएंगे तो भगवान से क्या कहेंगे? भगवान से कहेंगे कि प्रभु जी सब कुछ आपका है, तन मन धन सब तेरा, ये सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन केवल कहते कहते ही हैं, ऊपर से कहते हैं, मन से नहीं कहते हैं। मन से अगर कहे तो उनका काम ही बन जाए, लेकिन वो मन से नहीं कहते हैं, भीतर से कहना चाहिए। अगर हमने कह दिया कि तन मन धन सब तेरा, तो वो प्रभु का ही हो जाना चाहिए। फिर हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि ये मेरा वो मेरा। कहते हैं, एक बार की बात, कोई एक सदगृहस्थ थे और वो सदगृहस्थ सदा भगवान की पूजा करते और सदा भगवान को वो ये कहते, प्रभु जी सब कुछ आपका ही है, प्रभु जी सब कुछ आपका ही है। एक दिन वो अपनी बेटी के यहाँ पर गए। अब बेटी ने पिताजी को आया हुआ देखा, खूब आव आदर किया, खूब राजी हुई, खूब प्रसन्न हुई, भोजन बना करके लाई। तो पिताजी कहते हैं कि बेटी मैं तुम्हारे घर का भोजन नहीं कर सकता, ये तुम्हारे घर का भोजन है, तुम्हारा भोजन है, मैं अपने घर में भोजन कर सकता हूँ, तुम्हारे घर का भोजन कैसे कर सकता हूँ। बेटी ने आग्रह किया लेकिन पिता ने मना कर दिया। रात्रि में सो गए। रात्रि में उनको स्वप्न में भगवान दिखाई दिए और भगवान उनसे मानो ये कह रहे हैं कि अरे तुम तो बड़े धोखेबाज हो। कहा कैसे? तो कहा तुम रोज कहते हो कि प्रभु जी सब कुछ तुम्हारा है, तो फिर ये बेटी का और ये तुम्हारा ये कहां से आ गया? जब सब कुछ मेरा ही है तो तुम्हारे घर का भोजन हो या फिर बेटी के घर का भोजन हो, उसमें फर्क क्या है? लेकिन तुमने तो फर्क देखा। आज तक तुम मुझसे यही कह रहे थे सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा,
केवल तुम ऊपर से ही कह रहे थे, मन से नहीं कह रहे थे, तुम तो धोखा दे रहे थे। जैसे ही भगवान ने ये स्वप्नादेश दिया तो सुबह होते ही उन्होंने उसी समय में अपनी बेटी से आकर के कहा कि देखो बेटी, मुझे भगवान ने समझा दिया, अब मैं भोजन करूंगा, क्योंकि भगवान ने मुझे कह दिया। इतने दिन तक मैं भगवान से यह कह रहा था कि सब कुछ तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, लेकिन आज मुझे यह समझ में आ गया कि मैं इतने दिन तक तो केवल मुंह से बोल ही रहा था, मैंने भीतर से इस बात को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन आज भगवान की कृपा से मैंने भीतर से भी स्वीकार कर लिया है। तो हमें भीतर से इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि सब कुछ भगवान का ही है। ना घर तेरा ना घर मेरा, ये चिड़िया रैन बसेरा। संत महापुरुष क्या कहते हैं, अरे भैया ये घर ना तो तुम्हारा है और ना ये घर हमारा है, ये क्या है, ये तो चिड़ियों का रैन बसेरा है। हमारे श्री हरिराम दास जी महाराज कहते हैं कि इस घर के अंदर चिड़ी भी रहती है, कमेड़ी भी रहती है और चींटियां भी रहती है, कितने जीव जंतु रहते हैं, वो सब कहते हैं ये घर मेरा, ये घर मेरा, और हम भी कहते हैं कि ये घर मेरा, ये घर मेरा, लेकिन ये घर किसी का नहीं। यहाँ जो भी आए सब चले गए, तो वास्तविकता में ये घर किसका हुआ। इसीलिए आज जो शिष्य है वो गुरुदेव से कहता है कि हे गुरुदेव, वो घर क्यों न बताओ जिन घर से जीव आया है, हमें तो वो घर बताइए जिस घर से ये जीव आया है, क्योंकि यह घर तो हमारा है नहीं। अगर हमारा होता तो हम यहीं रहते, हमें छोड़ करके जाना पड़ेगा। हमारे बाप दादा परदादा सब लोग इस संसार को छोड़ करके चले गए, इस घर को छोड़ करके चले गए, तो हमें भी जाना पड़ेगा। जब हमें जाना पड़ेगा तो ये घर हमारा नहीं है, इसलिए आप तो हमें वो घर बताओ जिस घर से यह जीव आया है। श्री दादू जी महाराज कहते हैं, तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा और तू है मेरा, यह है दादू का ज्ञान। सब कुछ तुम्हारा है प्रभु जी, बस केवल आप मेरे हैं। मैं अरु मोर तोर ते माया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इस संसार के अंदर मैं और मेरा यही माया है, और इस माया के बंधन में ही हम सब लोग फंसे हुए हैं। इसलिए मैं और मेरा मानना छोड़ देना चाहिए। देखिए, मैं और मेरा ये क्या है, दो चीज है, मैं और मेरा दो चीज है। तो इन दोनों को भगवान श्री राम के दोनों चरणों में समर्पित कर दो, उन्हें सौंप दो, तो ये तेरा और मेरा मिट जाएगा। तो सीता माता वह इस बगीचे को अपना नहीं मानती, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि ये तो बगीचा मेरा है, क्योंकि सीता मैया उनका यह बगीचा है। सीता माता धरती पुत्री, ये वृक्ष भी धरती पुत्र हैं, इसलिए हे माते मैं तो ये फल खाऊंगा, और हम वानरों का तो फलों पर अधिकार है। बस माता आप तो आज्ञा दे दीजिए। सीता माता कहती है कि हे हनुमान, मैं वैसे जानती हूं कि तुम बलवान हो, तुम इन राक्षसों के साथ युद्ध कर सकते हो, ये राक्षस लोग तुम्हें हरा नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हनुमान ध्यान रखना, सावधान रहना, ये राक्षस लोग बड़े मायावी होते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक फल खाना। कहा माता आप तो बस केवल आज्ञा दे दीजिए, आगे का काम मैं संभाल लूंगा, आपकी कृपा हो गई है, अब मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। आपने मुझे अजर अमर होने का वरदान दे दिया है, अब मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। श्री हनुमान जी महाराज ने माता सीता के श्री चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं वहां से जय श्री राम की ध्वनि करके निकल पड़ा,
और श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं तो कपी ठहरा, वानर ठहरा, अब सीधे धीरे धीरे ऐसे ही फल तोड़ करके खा लें, चुपचाप खा लें, ये तो हमारा स्वभाव नहीं है। वानर स्वभाव ठहरा, चंचल ठहरा, इसलिए मैंने वहां पर छलांग लगाई और वहां पर हुप हुप कर करके जोर जोर से उन वृक्षों को झकझोरना शुरू कर दिया। वृक्षों से फल गिरने लगे और उन फलों को मैं खाने लगा। अब देखिए, श्री हनुमान जी महाराज आ रहे थे और जैसे ही उस बगीचे के अंदर प्रवेश किए तो वहां किसी ने रोका नहीं। राक्षस लोग बैठे थे वहां, वो पहरेदारी के रूप में बैठे थे, लेकिन एक राक्षस ने कहा भी, अरे देखो देखो वानर आया है। कहा कोई बात नहीं, वानर ही है तो आने दो, क्या दिक्कत है। श्री हनुमान जी महाराज भीतर चले गए और वृक्षों को झकझोर करके फल उतारने लगे। कहा अरे ये वानर फल खा रहा है। राक्षसों ने कहा अरे अब कौन उठे, इस वानर को कौन हटाए। राक्षस लोग तो ऐसे ही काम करते हैं, आलसी लोग हैं और कह रहे हैं कि अब कौन हटे, कौन हटाए इसको, कौन उठे। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज ने अब तीसरा काम भी शुरू कर दिया। पहले अंदर घुसे तब कुछ नहीं कहा, फल खाए तब कुछ नहीं कहा, अब तो श्री हनुमान जी महाराज ने उन पेड़ों को ही उखाड़ उखाड़ करके फेंकना शुरू कर दिया। तो अब उन लोगों का नशा उतरा। उन्होंने कहा रावण को हम क्या जवाब देंगे। रावण हमसे कहेंगे वृक्ष कहां गए तो क्या उत्तर देंगे। अरे भैया फल खा रहा था, कोई बात नहीं, फल तो कोई गिनती के होते नहीं है। कहेंगे फल कहां गए तो हम कह देंगे कि इस पेड़ के तो इतने ही फल लगे, लेकिन ये तो पूरे पेड़ के पेड़ ही गायब कर रहा है, पेड़ों को ही उजाड़ रहा है। रावण को हम जवाब क्या देंगे। इसलिए वो सब सैनिक लोग श्री हनुमान जी महाराज के पास में आ गए और श्री हनुमान जी महाराज के पास में आकर के कहने लगा, अरे बानर कौन है तू और किस लिए आया है। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हें फल चखाने के लिए आया हूं। फल खा रहा है। कहा नहीं, मैं फल नहीं खा रहा हूं, मैं तुम्हें फल चखाने के लिए आया हूं, क्योंकि तुम लोग राम भजन नहीं करते हो और जो राम भजन नहीं करते हैं उनको तो फल ही चखना पड़ता है। तुम्हें फल चखाने के लिए आया हूं। श्री हनुमान जी महाराज जैसे ही ऐसा कहते हैं, वो सैनिक लोग हनुमान जी महाराज पर वार करते हैं और श्री हनुमान जी महाराज पेड़ उठा करके उन सैनिकों पर दे मारते हैं। वहीं पर कई सैनिक एक साथ धराशायी हो जाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा गदा के वार से तो 2-4 मरेंगे, इन वृक्षों को ऊपर गिरा दें, सेना की सेना ही समाप्त हो जाएगी। वहां पर हाहाकार मच गया। अरे ये कैसा वानर है जो वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके और हमारे सैनिकों को मार रहा है। सेनापति आया, सेनापति को भी हनुमान जी महाराज ने उठा करके पटका और वहीं पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। श्री हनुमान जी महाराज ने जब उन राक्षसों को मारना शुरू कर दिया, एक राक्षस ने कहा अरे भैया ये इस तरह से मारता ही जा रहा है, पकड़ो इसको। कहा ऐसे वानर को पकड़े कौन, इतना लंबा चौड़ा ये वानर, इसको हम पकड़े कैसे। जैसे ही कुछ पकड़ने के लिए पास में आए, श्री हनुमान जी महाराज ने उनको पकड़ लिया और उनको पकड़ करके श्री हनुमान जी महाराज ऐसे रगड़ने लग गए। हनुमान जी महाराज कहते हैं हमारी तो कीर्तन करने की आदत है और कीर्तन में हम मजीरा बजाते हैं, तो चलो मजीरा की जगह हम तुम्हें ही रगड़ देते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने उनको ही अपने हाथ के द्वारा रगड़ दिया। तो कछु मारे सी और कछु मर देसी, उन्होंने ऐसे रगड़ दिया। और कई लोग पांव पकड़ने के लिए आए, पांव पकड़ करके हनुमान जी महाराज को पटकने के लिए आए, तो श्री हनुमान जी महाराज ने अपने पांव के द्वारा उन लोगों को वहीं पर धरती के अंदर ही रगड़ दिया, धरती में ही मिला दिया। तो कछु मिली ऐसी धरी धूरी, धूल के अंदर उनको मिला दिया।
और इस तरह से कछुपुनि जाए पुकारे। जो थोड़े बचे थे उन्होंने कहा, अरे भैया भागो भागो, ये वानर बड़ा बलवान है, ये वानर तो हमें मार ही डालेगा। तो उन लोगों ने जाकर के रावण को सूचना करी। अब रावण तो सो रहा था। सुबह यह जो प्रथम प्रहर था, इस प्रथम प्रहर में ही श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका के अंदर आ गए। रावण सीता जी के पास में आया था और सीता जी को आकर के वह चुनौती देकर के गया था कि 1 मास के भीतर अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन सीता जी ने रावण को बहुत फटकारा। रावण वापस आ गया और वापस आकर के रावण सो गया। इन राक्षसों की आदत है कि ये सुबह सुबह नहीं उठते हैं। प्रथम प्रहर बीत जाए और सूर्योदय हो जाए, उसी समय में ये लोग उठते हैं। रावण की अभी नींद पूरी नहीं हुई थी कि आकर के सैनिकों ने रावण को जगा दिया। रावण को बड़ा क्रोध आया, अरे मुझे कच्ची निद्रा में ये जगाने वाले कौन हैं? कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा, हमने आपको जगाया, आपके विश्राम में विघ्न किया, लेकिन आफत आ गई। कहा, कैसी आफत? कहा, एक ऐसा कपि आया है, एक ऐसा वानर आया है जिसने सारी अशोक वाटिका उजाड़ दी और अशोक वाटिका के सारे वृक्षों को तहस नहस कर दिया। कहा, कहाँ है वो सैनिक लोग, कहाँ है वो सेनापति? कहा, महाराज सबको मार दिया, हम लोग बचे तो आपको सूचना देने के लिए आए हैं। अब तो रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कोई वानर जिसने हमारी सेना को ही धराशायी कर दिया। तुरंत रावण ने उस समय में अपने बेटों को भेजा, 7 बेटों को भेजा। वो आए और उन्होंने आकर के युद्ध किया, लेकिन हनुमान जी महाराज ने उनको भी समाप्त कर दिया। फिर दूसरी बार में हनुमान जी महाराज को मारने के लिए 5 सेनापति भेजे और पूरा सैन्य बल भेजा, लेकिन हनुमान जी महाराज ने उनको भी समाप्त कर दिया। फिर तीसरी बार में अक्षय कुमार को भेजा। जैसे ही अक्षय कुमार श्री हनुमान जी महाराज से लड़ने के लिए आया, हनुमान जी महाराज कहते हैं और जितने लोग आए वो सब तो बहुत जल्दी मर गए, लेकिन ये अक्षय कुमार, इसने थोड़ा मेरे साथ युद्ध किया, परंतु जैसे ही खींच करके एक मुष्टि उस अक्षय कुमार को पड़ी कि अक्षय का तो वहीं पर क्षय हो गया, नाश हो गया, उसके तो प्राण पखेरु उड़ गए। रावण को सूचना मिली तो रावण बड़ा क्रुद्ध हुआ, रावण को बड़ा दुख हुआ, मेरे पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया, तुरंत मेघनाद को बुलाया जाए। मेघनाद आया, पता लगा तो मेघनाद कहता है, पिताजी आप चिंता न करें, अभी जाता हूं, उस कपि को पकड़ करके ले आता हूं और आपके सामने उपस्थित कर देता हूं, आप कहो तो वहीं पर उसे मार गिराता हूं। कहा, देखो मेघनाद, युद्ध नीति ये कहती है कि अगर कोई उत्पात मचाने वाला आया है तो उसे पकड़ करके उससे पूछा जाए कि तुम किसके द्वारा भेजे गए हो। अगर तुमने उसे मार दिया तो फिर पता कैसे लगेगा कि वह कौन था, किसके द्वारा भेजा गया था और वह क्यों आया था, पता नहीं लगता है। इसलिए उसे मारना नहीं, उसे पकड़ करके मेरे सामने ले आना। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जब विभीषण जी के द्वारा मुझे इस बात का पता लगा तो मैंने रावण की युद्ध नीति की प्रशंसा करी। वास्तव में यही युद्ध नीति होती है। मेघनाद आया और मेघनाद आकर के श्री हनुमान जी महाराज के साथ युद्ध करने लगा। श्री हनुमान जी महाराज ने उन वृक्षों को उखाड़ा, सो तो उखाड़ा ही, वहां जो महल थे, प्रासाद थे, उनको भी श्री हनुमान जी महाराज ने तहस नहस कर दिया। उनके जो खंबे थे, उन खंबों को उठा उठा करके उन राक्षसों पर दे मारे। जैसे ही श्री मेघनाद के साथ हनुमान जी महाराज ने युद्ध किया तो इस मेघनाद ने जो भी हनुमान जी महाराज ने अपने हाथ में उठाया उसके 100 टुकड़े कर दिए। मेघनाद बड़ा बलवान था। श्री हनुमान जी महाराज के साथ युद्ध करते करते श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, मुझे मौका मिल गया और मैंने मेघनाद को एक मुक्की मारी कि मेघनाद वहां नीचे गिर गया।
मेघनाद को वरदानी शक्ति प्राप्त थी, अन्यथा मेरे मुक्के से वह जीवित नहीं रह सकता था। मेघनाद जैसे ही उसे मूर्छा आई, मूर्छा दूर हुई तो मुझे उसने सामने खड़ा देखा। मेघनाद डर गया, घबरा गया, कहीं इसने दूसरी मुष्टि मार दी तो मैं तो यहीं समाप्त हो जाऊंगा। अब मेघनाद ने जरा सी भी देरी नहीं करी और मेघनाद ने उसी समय में ब्रह्म अस्त्र साध लिया। ब्रह्म अस्त्र जैसे ही साधा तो हमारे श्री हनुमान जी महाराज विचार में पड़ गए, विचार करने लग गए। देखिए श्री हनुमान जी महाराज की क्या विशेषता है। पहले आपको मैंने बताया था सुंदर कांड की क्या विशेषता। सुंदर कांड के अंदर विचार पूर्वक कर्म किया जाता है। कोई भी काम करें पहले विचार करके फिर श्री हनुमान जी महाराज काम करते हैं। लंका के अंदर प्रवेश किया तो पहले श्री हनुमान जी महाराज ने विचार किया। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार। हनुमान जी महाराज ने विचार किया और यहाँ ये मेघनाद ब्रह्मास्त्र का संधान करता है तो यहाँ पर अभी श्री हनुमान जी महाराज विचार करते हैं कि ब्रह्म अस्त्र तई साधा कपि मन कीन विचार। तो विचार करके श्री हनुमान जी महाराज काम करते हैं। जहां पर विचार पूर्वक कर्म किया जाए तो वहीं पर सुंदर कांड होता है। तो अपने जीवन में हमेशा ख्याल रखना चाहिए, कोई भी कर्म करें तो विचार पूर्वक कर्म करें। बिना विचारे जहां कर्म किया जाता है वहां पर राक्षसी वृत्ति आ जाती है, इसलिए विचार पूर्वक कर्म करना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज ने यहाँ पर विचार किया है। श्री हनुमान जी महाराज के अंदर शौर्य है, वीरता है। देखिए वीरता किसे कहते हैं? वीरता वो होती है जिसके अंदर कोई उद्दंडपना नहीं होता। वीरता जीवन की शोभा है। वीरता अगर हो तो वह कभी किसी अदंड को दंड नहीं देता, किसी निरपराध को नहीं सताता। वीरता यह जीवन की शोभा है। वीरता के अंदर उद्दंडपना नहीं होता है। उद्दंडता यह एक दोष माना गया है और उद्दंडता के अंदर दूसरे का अपमान किया जाता है। श्री हनुमान जी महाराज तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के सेवक हैं। उन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के सेवक होकर के श्री हनुमान जी महाराज कोई उद्दंडपना कर सकते हैं क्या? हनुमान जी महाराज के अंदर वीरता है, उद्दंडता नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज ने तुरंत विचार कर लिया कि ये ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया अस्त्र ब्रह्मास्त्र है। अगर मैं ब्रह्मास्त्र की मर्यादा को न मानूं तो ये मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का ही अपमान होगा। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज ने विचार कर लिया कि अब मुझे इनके बंधन में आ जाना है। श्री हनुमान जी महाराज उस ब्रह्मास्त्र के बंधन में आ गए। जैसे ही श्री हनुमान जी महाराज को बांधा गया तुरंत श्री हनुमान जी महाराज मूर्छित हो गए। मूर्छित हुए नहीं है, मूर्छित होने का उन्होंने केवल नाटक मात्र किया। हनुमान जी महाराज कहते हैं जैसे ही मैं मूर्छित होकर के गिरने लगा वो सभी वानर जो मुझसे डर रहे थे वो सब पास में आ गए। जैसे ही वो पास में आए मैंने देखा कि इस तरफ सेना ज्यादा है तो मैं वहीं उसी पर गिरा और गिरते गिरते हजारों सैन्य बल को मैंने मार गिराया। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं राक्षस लोग दौड़े दौड़े आए और उन राक्षसों ने रस्सियां इकट्ठी कर करके और मुझे बांधना शुरू कर दिया। अब वो मेघनाद अपने सर पर हाथ रख करके कहता है इन मूर्खों को कौन समझाए। ब्रह्म पास से जिसको बांध दिया जाए वह फिर खुल नहीं सकता है। और ब्रह्मास्त्र का एक और नियम होता है, ब्रह्म पास से अगर बांधा और फिर और किसी बास से बांधो तो ब्रह्म पास का
महत्व नहीं रहता है। इसलिए इन लोगों को पता नहीं, इन लोगों ने चमड़े की रस्सी से और दूसरी रस्सियों से श्री हनुमान जी महाराज को बांधना शुरू कर दिया। हनुमान जी महाराज कहते हैं, मैं तो मन ही मन यही विचार कर रहा था कि अब मैंने श्री राम जी का कार्य कर लिया, सीता माता का पता करना था, पता कर लिया, और सीता माता को श्री राम जी का संदेश देना था, सो मैंने संदेश दे दिया। अब क्या करना है? अब तो मुझे रावण का, यह जो रावण की लंका है, इस लंका को अच्छी तरह से देखना है। अब अच्छी तरह से तो तभी देखेंगे जब ये लोग मुझे बांध करके ले जाएंगे। तो ये लोग बांध ले तो अच्छा है। तो हनुमान जी महाराज स्वयं अपनी इच्छा से बंधन में आए हैं। अन्यथा श्री हनुमान जी महाराज को तो ब्रह्मा जी का वरदान है कि आप किसी के बंधन में नहीं आ सकते हैं। कोई भी अस्त्र श्री हनुमान जी महाराज को बांध नहीं सकता है, चाहे ब्रह्मास्त्र हो, चाहे वायुव्यास्त्र हो, चाहे पाशुपतास्त्र हो, चाहे पर्वतास्त्र हो, कोई भी श्री हनुमान जी महाराज को बांध नहीं सकता है। हनुमान जी महाराज स्वयं बंधन में आ गए हैं और यहाँ पर उछल कूद करने लगे हैं ये राक्षस लोग। पूरी लंका के अंदर यह बात फैल गई कि अरे देखो भैया, जिसने रावण के लंका के अंदर आकर के उत्पात मचाया, अशोक वाटिका को जिसने उजाड़ा, अरे वो बंधन में आ गया, उसको बांध लिया गया है। अब तो वो लोग देखने के लिए आ गए हैं और श्री हनुमान जी महाराज उन सब के बीच से जा रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज को बांधा हुआ है और वो लोग श्री हनुमान जी महाराज को लिए जा रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने ऐसा यहाँ पर उत्पात मचाया है कि सब लोग कहने लगे, अरे ये वानर तो बड़ा बलवान है। वानर बांको रे लंका नगरी में मच गयो हाको रे। वानर बांको रे लंका नगरी में मच गयो हाको रे। वानर बांको रे। जय हो। सिया जी कहवे बेटा, फल खाई तू पाको रे। मात सिया जी कहवे बेटा, फल खाई तू पाको रे। इतने माही कूद्या हनुमत, इतने माही कूद्या हनुमत। मार फदा को रे बानर बाको रे। लंका नगरी में मच गयो हाको रे। बानर बाको रे। बुखाड़ पटक धरणी पर, भोग लगाय फला को रे। रुक बुखाड़ पटक धरणी पर, भोग लगाय फला को रे। रखवाला जब बरजण लाग्या, रखवाला जब बरजण लाग्या। दियो छड़ा को रे बानर बाको रे। ओ लंका नगरी में मच गयो हाको रे। बानर बाको रे।
सारा काल आ गयो माँ को रे। राक्षसियार डावे सारा काल आ गयो माँ को रे। मुँह पर मार पड़े मुकारी, ओ मुँह पर मार पड़े मुकारी। फाड़े बाकोरे बानर बाकोरे। लंका नगरी में मच गयो हाको रे बानर बाको रे। टांग तोड़े सिर फोड़े गट फोड़े यूं पाकोरे। हाथ टांग तोड़े सिर फोड़े गट फोड़े जूं पाको रे। उथल पुथल सब करियो बगीचो, उथल पुथल सब करियो बगीचो। बिगड़ियो खाको रे बानर बाको रे। लंका नगरी में मच गयो हाको रे बानर बाको रे। उजड़ी पड़ी अशोक वाटिका यो मार्ग सड़का कोरे। उजड़ी पड़ी अशोक वाटिका जो मार्ग सड़का कोरे। लुक छिप कर कई घर में घुस गया, लुक छिप कर कहीं घर में घुस गया। अड़ गयो फाको रे बानर बाको रे। ओ लंका नगरी में मच गयो हाको रे बानर बाको रे। पुकार करी रावण स्यो दिन खोटो असुरा को रे। जाय पुकार करे रावण सो दिन खोटो असुरा को रे। कपी आय एक घुस्यो बाग में, कभी आए एक घुस्यो बाग में। जबर लड़ा को रे बानर बाको रे। लंका नगरी में मच गयो हाको रे बानर बाको रे। हरि बोल। अक्षय कुमार भिड़न ने हनुमत सामो झांक्यो रे। भेजो अक्षय कुमार भिड़न ने हनुमत सामो झांक्यो रे। एक लात की पड़ी असुर पर, एक लात की पड़ी असुर पर। पी गयो ना को रे बानर बाको रे। ओ लंका नगरी में मच गयो हाको रे बानर बाको रे।
रघुवर रा प्यारा अतुलित बल है थाको रे। धन धन रे रघुवर का प्यारा अतुलित बल है थाको रे। तू ही जग में मुकुट मणि है, तू ही जग में मुकुट मणि है। हरि भगता को रे बानर बाको रे। ओ लंका नगरी में मच गयो आको रे बानर बाको रे। तू ही जग में मुकुट मणि है, तू ही जग में मुकुट मणि है। हरि भगता को रे बानर बाको रे। ओ लंका नगरी में मच गयो आको रे बानर बाको रे। नगरी में मच गयो आको रे बानर बाको रे। ओ लंका नगरी में मच गयो आको रे बानर बाको रे। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज को ब्रह्मवास में बांध करके राक्षस लोग अशोक वाटिका से फिर रावण की सभा में लेकर के आए, और रावण की सभा में भी वह जो बाहर का मार्ग है उस मार्ग से लेकर के आए। बीच में श्री हनुमान जी महाराज ने जो जो मार्ग पड़ रहे थे उन सब मार्गों को देख लिया, कहाँ पर क्या क्या वस्तुएं रखी गई है, कहाँ शस्त्रागार है, कहाँ सैनिकों के रहने की जगह है, सब श्री हनुमान जी महाराज निरीक्षण करते हुए जा रहे हैं। वो राक्षस लोग तो हनुमान जी महाराज को देख करके उनकी मजाक उड़ा रहे हैं, और हनुमान जी महाराज को उनकी मजाक का कोई असर नहीं है। हनुमान जी महाराज तो कहते हैं मुझे तो अपना केवल राम कार्य करना है, इन लोगों को मजाक उड़ानी है उड़ाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो केवल राम कार्य में ध्यान देना है। हनुमान जी महाराज से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि संसार वाले चाहे जितनी मजाक उड़ाए, चाहे जितनी हमारी निंदा करे, लेकिन हमें उस ओर ध्येय नहीं देना है। हमें तो केवल अपना राम कार्य करना है, राम भजन करना है, भगवत प्रेम को प्राप्त करना है, यही हमारा ध्येय होना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज का एक ही ध्येय है, एक ही लक्ष्य है कि किसी न किसी उपाय से बस राम कार्य सिद्ध होना चाहिए। मेरे राम प्रभु यहाँ आएंगे तो मैं इन राक्षसों के मनोबल को तोड़ दूं, इस रावण की सैन्य शक्ति को कम कर दूं, बस इसी प्रयास में श्री हनुमान जी महाराज लगे हुए हैं। और हनुमान जी महाराज इन राक्षसों के मनोबल को तोड़ते ही जा रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मुझे इन राक्षसों में कोई भी बलवान नहीं लगा, ये जो राक्षस लोग मेरे से लड़ने के लिए आए ये सब अल्प प्राण थे, केवल 3 ही लोग मुझे कुछ ठीक लगे जो मेरे साथ युद्ध कर सकते थे, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद। लेकिन फिर भी मेरे समान बलवान नहीं है, ये सब लोग भी अल्प प्राण ही है, ये सब मेरे द्वारा मारे जाने योग्य है, लेकिन प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं है। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज ने राम आज्ञा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया है। श्री राम जी की जितनी आज्ञा है बस मुझे उतना ही काम करना है। सीता मैया की खोज के लिए आया हूं तो सीता मैया का पता लग गया, अब बस इस रावण का सैन्य बल कमजोर करके, इसका मनोबल कमजोर करके और इसके शस्त्रागार को, इसकी पूरी लंका को जला करके, तहस नहस करके फिर मुझे यहाँ से जाना है। तो श्री हनुमान जी महाराज ने पूर्ण मन बना लिया है इस लंका को जलाने का। यह जो लंका को जलाने का कार्य है ये अब श्री हनुमान जी महाराज कल की कथा में करेंगे। आज के इस कथा सत्र को यहाँ विराम देते हैं। हमारे बीच में परम पूज्य परमहंस श्री राम प्रसाद जी महाराज पधार चुके हैं। अब श्री राम प्रसाद जी महाराज हम लोगों को शिव महापुराण की कथा सुनाएंगे, हम लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। राम राम राम।
तुम्हारे राम जी हमारा रे। मैं तुम्हारे राम जी हमारा रे। राम जी हमारा